ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो नानो अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मम्मा मेरी जुबान जल गई। मम्मा मम्मा ये जलेबी बहुत कड़वी है ये जलेबी। जग्गू भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन कम नहीं हो रही थी। मैं फिर कभी गुड़िया से कोई चीज नहीं छीनूंगा। वो गुड़िया की बच्ची वो तो बहुत तेज हो गई है। गुड़िया और उसके नानो हंसती हुई घर चली जाती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ कहाँ गई थी? मैं अपने नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी, है ना नानो? फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया की शादी मानो चिड़े से बहुत धूमधाम से हुई थी। जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से टूनी के माता पिता ने उसे दहेज भी दिया था। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन टूनी चिड़िया सोई हुई थी कि उसकी सास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, वाह रे महारानी, देखो तो कैसे आराम फरमा रही हो। अरे ओ नकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ और तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ला देती हूँ। टूनी चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को ला देती है। माँ जी, ये लीजिए अपनी चाय। माँ जी, पति जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का काम पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तो तब ना। जा अब जाकर खाना बना। टूनी चिड़िया चुप करके खाना बनाने चली जाती है। दिन गुजरते गए। टूनी की सास और उसके पति का व्यवहार उसके साथ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। माँ, तूने तो कहा था कि मेरी पत्नी दहेज में कार लाएगी, इसलिए तो मैंने इस बदसूरत चिड़िया से शादी की थी। हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी कर दी। माँ बेटा बातें कर रहे थे कि वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आपको खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी आप मुझे मनहूस बोल रही हैं। मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही तो बात कर रही हूँ। अरे बेटा, अभी तूने इसकी जबान देखी कहाँ है? जा तू अपने महके जा और मेरे बेटे के लिए एक नई कार मांग कर ला अपनी माँ से। जब तक तू नई कार नहीं लेकर आएगी इस घर में ना आना। माँ जी, दिया करें। मेरी माँ ने फ्रिज भी दी, कूलर भी दिया, वॉशिंग मशीन भी दी, अब कार मेरी माँ कहाँ से देगी कार? चुप करके जाओ और कार लेकर आओ अपनी माँ से मेरे लिए, वरना निकल जाओ इस घर से। टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। जब टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है तो दरवाजा बंद था। पड़ोसन कव्वी चिड़िया के पास आती है। पड़ोसन गौरी कव्वी, मेरी माँ कहाँ है? माँ का सुनकर गौरी कव्वी रोने लगती है। चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ तो उससे अगले दिन ही मर गई थी। टूनी भी जोरों से रोने लगती है। माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये लो टूनी, अपनी माँ के घर की चाबियाँ, तुम चाहो तो अपनी माँ के घर में रह सकती हो। टूनी चिड़िया ताला खोलकर अंदर चली जाती है। वो उस रात अपनी माँ को याद करती रहती है। ऐसे पति और ससुराल से अच्छा है
मैं अपनी माँ के घर में ही रह लेती हूँ। ना पति प्यार करता है, ना सासू माँ ही जीने देती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। माँ, 10 दिन बीत गए मगर टूनी अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि वो डर जाएगी और हमारी बात मानकर हमें नई कार ला देगी, मगर वो तो वापस ही नहीं आई। एक दिन टूनी की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है। बेटा, बेटा मानो, मैं अब कैसे तेरे लिए खाना बनाऊंगी? लगता है मुझे बहू से बुरा व्यवहार करने की सजा मिली है। जाओ बेटा, बहू को घर ले आओ। माँ, न जाने अब वो मेरे साथ आए या ना आए। जाओ बेटा और जाकर पता करो बहू रानी कहाँ है। फिर टोनी का पति जाता है। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मेरे दहेज का सामान बनाते बनाते मर गई ताकि मैं अपने ससुराल में खुशी से रह सकूं। मगर माँ क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वालों को तो कार चाहिए। टोनी, जो भी हुआ उस पर माँ और मैं शर्मिंदा हैं। अब तुम घर चलो, माँ बुला रही है तुम्हें। नहीं पति जी, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। टूनी का पति घर जाकर अपनी माँ को बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है और वो अब दोबारा यहाँ आने को राजी नहीं है। उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया समय लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर ही नहीं की हमने और अब सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।